गुज़िश्ता रात से सऊदी अरब और कुवैत में एक वीडियो वायरल हुई जिसे दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो मिल रही है। कुछ तो इसे देखने के बाद खौफज़दा हुए और कुछ ने इसे हसीन नज़ारा कहते हुए अल्लाह ताला की कुदरत बयान की। इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या था, आप खुद ये वीडियो देख लीजिए, फिर बताऊंगा कि रात में दिन का ये समा आखिर था क्या। इस वीडियो क्लिप में रात 3 बजे का वक्त था। अचानक आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने हैरानगी का इजहार किया और मंजर रिकॉर्ड करने वाले ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। लोग हैरान इसलिए हुए कि उन्होंने ऐसा चमकदार मंजर पहले नहीं देखा था। जब ये अजीब चीज़ आसमान में रोशन हुई तो रात के उस पहर दोपहर जैसी रोशनी हो गई। सहरी के वक्त ये सब देखना जहां सऊदी अरब के शहरियों को अजीब लग रहा था, वहीं इसके चर्चे कुवैत में शुरू हो गए। लोगों की बड़ी तादाद ने कुवैत से भी इस बात की तस्दीक की कि हमारे यहाँ से भी इस मंजर को ऐसे ही देखा गया। जब बात सऊदी मीडिया तक पहुंची तो उन्होंने माहिरीन से राब्ता किया। मीडिया में आसमान से किसी शहाबे साकिब गिरने की निशानदेही की गई थी। अरब अखबारात की रिपोर्टिंग के मुताबिक सऊदी अरब के शहर हफरल बातिन में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। असल में हुआ ये कि हफ्ते की रात तकरीबन 3 बजे एक सितारा आसमान से टूटकर ज़मीन की तरफ आया। ये टूटता सितारा कुवैत के जनूब मशरकी हिस्से में भी लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सितारे का रंग नीला था और ये ज़मीन पर आने से पहले ही फ़ज़ा में जल गया, जिसकी वजह से बहुत रोशनी पैदा हुई और इसलिए लोगों को गुमान हुआ जैसे ये दिन हो चुका है। वीडियो में ये टूटता सितारा 3 सेकंड्स के लिए दिखाई देता है, लेकिन ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस मंजर का दौरानिया काफ़ी लंबा था। अंदाज़ा ये है कि लोगों ने 20 सेकंड्स तक आसमान में इस जलते हुए सितारे को देखा। चूँकि इसकी रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी, इसलिए ये ज़्यादा देर तक नज़र आता रहा। इस वाक़े पर जद्दा की फल्कियाती सोसाइटी ने बयान दिया कि सितारे की रफ्तार और मुकाम कन्फर्म हो चुका है। इसकी रफ्तार 26 से 29 किलोमीटर फी सेकंड थी। ये सितारा आसमान में जलने की वजह से राख हो गया और ज़मीन पर इसका कोई निशान ना मिला और ना ही कोई नुकसान हुआ। ये इतना बड़ा सितारा था कि अगर ये ज़मीन पर सही सलामत गिरता और उसके बाद जलता तो ज़मीन को काफ़ी से ज़्यादा नुकसान होता। ये मंजर देखने के बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ तबकों में चहमगोइयाँ होने लगीं। कुछ मजहबी तबकात का ये मानना है कि शहाबे साकिब तब गिरता है जब उस इलाके में फहाशी और बेहयाई आम हो, जहां इस्लामी रिवायात की कोई कदर बाकी ना रहे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की हरकतें बयान करता हूँ। सऊदिया फसाद, गुमराही और फहश के रास्ते पर गामजन है। सऊदिया में नामहरमों को साथ में सोने की इजाज़त मिल चुकी। सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने अमेरिका और इसराइल के इशारों पर सऊदी अरब को फसाद, गुमराही और फहश के रास्ते पर गामजन करने के लिए अमली इकदाम उठा लिए हैं। उसने सऊदी अरब में नामहरम जोड़े को एक साथ एक कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। महर खबर रसां एजेंसी ने अल अरबिया के हवाले से नकल किया है कि सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका और इसराइल के इशारों पर सऊदी अरब को गुमराही के रास्ते पर गामजन करने के लिए अमली इकदाम उठा लिए हैं। इस सिलसिले में वो सऊदी अरब और सरजमीन हिजाज पर मगरबी तहजीब व तमद्दुन को फ़रोग देने के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं, जिसमें नामहरम जोड़े को एक साथ एक कमरे में सोने की इजाज़त भी शामिल है। मोहम्मद बिन सलेमान की इजाज़त के बाद अब गैर मुल्की गैर शादीशुदा जोड़े एक ही कमरे में एक साथ सो सकते हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता माह सितंबर के आखिर में पहली बार आम सियाहत का ऐलान करते हुए गैर मुल्की ख़वातीन को अबाया पहनने से भी आज़ाद करार दिया था। और अब सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों की सियाहत के लिए तवज्जो हासिल करने की गर्ज से इन्हें मज़ीद आसानियाँ देने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की हुकूमत ने सियाहत के लिए आने वाले गैर मुल्की नामहरम मर्दों ख़वातीन को होटल में एक ही कमरा लेने की इजाज़त दे दी। नए कानून के तहत अब कोई भी गैर मुल्की मर्द या खातून किराए पर होटल लेने के बाद अपने साथ किसी भी गैर मुल्की मुखालिफ जिन्स के शख्स को रख सकता है। सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान मुल्की मईशत को बचाने के लिए मगरबी सकाफत को मुल्क में फ़रोग दे रहे हैं और इस तरह
اس نے اعلانیہ طور پر اسلامی اور شرعی قوانین کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی عرب جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے اور اس کی حکومت، اس کا ولی عہد ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام پر رہا ہے، مگر اب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اسلام کے اصولوں اور مذہبی روایات کو پاش پاش کرتے ہوئے جو روش اختیار کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس طرح پاک زمین پر نامحرم جوڑوں کو ایک ساتھ رہنے اور ایک ہی کمرے میں سونے کی اجازت دے دینا دراصل شریعت اور اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس پاک دھرتی سعودی عرب کی توہین ہے۔ انہی تمام وجوہات کی بنا پر مذہبی طبقات کا کہنا ہے کہ تبھی شہاب ثاقب سعودی عرب کی زمین پر گرا، کیونکہ شہاب ثاقب ہمیشہ وہیں گرتے ہیں جہاں فحش اور گمراہی راج کرتی ہو، اور سعودی عرب کے ولی عہد کے اس فیصلے کے بعد بلا شبہ ان مذہبی طبقات کے اس بیانیے کو کافی تقویت ملی ہے۔ اب بات کریں گے کہ شہاب ثاقب یا بعض اوقات شہاب، جسے انگریزی میں میٹیور بھی کہا جاتا ہے، وہ چمکدار اجرام فلکی ہیں جو فضا میں آتے ہیں اور زمین پر گرتے ہیں۔ ان کو شہابیہ بھی کہا جاتا ہے اور عام اردو میں ان کو گرتے ستارے بھی کہتے ہیں اور ستاروں کا گرنا بھی کہا جاتا ہے۔ فی الحقیقت یہ شہاب یا نیزک ہوتے ہیں جو زمین کے کرہ ہوا میں داخل ہو جاتے ہیں اور ریم پریشر کی وجہ سے چمک پیدا کرتے ہیں۔ جب کوئی شہاب اس طرح زمین یا کسی اور سیارے کی فضا میں داخل ہو جائے اور چمک پیدا کرے یا اس کے کرہ ہوائی سے گزرتا ہوا اس کی سطح پر گر جائے تو اسے شہابیہ کہا جاتا ہے۔ شہابیہ کو اردو میں سنگ شہاب بھی کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شہاب ثاقب کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مگر بڑے شہاب ثاقب یقیناً نایاب ہوتے ہیں۔ ثاقب اصل میں عربی کے ثقب سے بنا ہوا لفظ ہے جس کے معنی سوراخ یا چھید کے ہوتے ہیں۔ جب شہاب زمین کی فضا میں داخل ہو کر روشنی پیدا کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے لکیر نما راستے کو سوراخ سے گزر کے نکلنے والی روشنی سے تشبیہ دے کر ثاقب کو سوراخ کے ساتھ تابندہ یا روشن کے معنوں میں استعمال کر کے شہاب ثاقب کا لفظ بنایا جاتا ہے۔ اور اب یہی شہاب ثاقب سعودی عرب پر گرا، حالانکہ وہ شہاب ثاقب آسمان پر ہی جل کر راکھ ہو گیا اور زمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن مذہبی طبقوں کے مطابق اس شہاب ثاقب کے سعودی عرب میں گرنے کی وجہ ولی عہد کی امریکہ اور اسرائیل نواز پالیسیاں ہیں کہ اس نے اسلامی اقدار اور شرعی قوانین کو بھینٹ چڑھاتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل سے آنے والے سیاحوں کو ہر ممکن سہولت دینے کے لیے تمام روایات اور روایات کی قدروں کو پس پشت ڈال دیا۔